नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, क्लास 12th में जो ऑकलैंड में मैंने पिछले लेक्चर में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आप ये 10 क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं एग्जाम में तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको एग्जाम में मिलेंगे। यानी कि मात्र ये 10 क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 10 नंबर भी मिल जाए, 12 नंबर भी मिल जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है 8 नंबर के भी हैं इसमें। ठीक ना, आपको एग्जाम में 8 नंबर के 3 सवाल आते हैं, यानी कि 24 नंबर का, जिसमें कि जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा समय लेते हुए इसमें जो है जितना भी सारे सवाल हमने दिए हैं उसमें से कोई भी सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया गया है। यानी कि जो आपके सिलेबस में है प्रेजेंट में, उसमें से आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप जो पिछला लेक्चर था उसमें सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे और थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश किए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर नहीं, जो भी बच्चा नहीं कोशिश किया है तो देख सकते हैं, आपको अलग अलग टाइप के सवालों को यहाँ पे हल कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे आज का, क्योंकि गणित में मेरा ऐसा मानना है कि अगर चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो जितना आप सवाल को लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए पहला लेक्चर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो dy बाई डी एक्स हो वो कुछ नहीं होगा वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स पूरे के पावर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें करेंगे क्या, देखिए समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट पूरे सवाल को, एक ऐसा पॉइंट है जो इसे आप पकड़ लिए तो पूरा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिए अगर पिछले लेक्चर में आप नोट नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, देखिए अगर y x के पावर x है, इस तरह से है, तो ध्यान दीजिए अगर हम इसको ढक लेते हैं, ये चीज़ देखिए, ये नीचे वाला जो एक x ढक लेते हैं, तो अगर x के पावर इनफाइनाइट है तो ये फिर से ये चीज़ क्या है, ये y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर देखिए y इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसी तरह से इनफाइनाइट तक है। ठीक ना, अगर हम कहें इसको, आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ये शुरू वाला एक 2 हम ढक लें। ठीक ना, चूंकि क्या बचा, ये 2 इंटू 2, देखिए इजी वे में समझिए, 2 इंटू 2, इसके आगे भी 2 है। ठीक ना, इंटू इस तरह से इनफाइनाइट, ये चीज़ है क्या, ठीक ना, ये चीज़ है क्या, फिर से y है, हमने क्या किया है 2 को ढक लिया है, इसको एक 2 यहाँ पे है। अगर ध्यान देखा जाए तो ये 2 इंटू वाई है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है और उसमें से एक टर्म हटाने से वो जो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ ओरिजिनल है वही हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे समझने की बहुत ज़रूरी है। समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, इसको अगर आप पकड़ लिए हैं समीकरण 1 से, तो ये पूरा जो है आप सवाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y x के पावर, ये जो चीज़ है पूरा का पूरा y है। ठीक ना, x के पावर y, क्लियर है। अब जो है इतना आपको पर इतना जो चीज़ आपके पास मिल गया कि ये कुछ नहीं है, y इक्वल टू एक्स के पावर y है। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे x ई बेस पे। क्लियर है, हमेशा जो लॉग लिया जाएगा वो ई बेस पे लिया जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो चीज़ है इतना बड़ा, ये कुछ नहीं, y इक्वल टू एक्स के पावर y है, समीकरण 2 का, इसे आप लिख दे रहे हैं। नोट करते जाइए। आपके पास हम पहले बता दिए हैं कि मैथ का एक अलग नोटबुक होना चाहिए। समीकरण 2 का लिखना पड़ेगा, 2 का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का, एक साइड आप नहीं ले सकते हैं, लॉग लेने पर ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग y, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग x के पावर यहाँ पे y। तो जो लॉग की प्रॉपर्टी है ये y आगे आ जाएगा, ठीक ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग x। चलिए यहाँ पे log y इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स मिल गया, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया, ये log y, ठीक है, यहाँ पे y इंटू लॉग एक्स, क्लियर है।
आप क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 3 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके और नोट करते जाइए, मेरे साथ सॉल्व करिए। ये जो 10 क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में जरूर कहीं न किसी रूप में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा log y, यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? तो ये चीज़ अब तो कोई भी बच्चा कर लेगा। इसमें जो मेन जो चीज़ था वो शुरू में जाता, ठीक ना, x के पावर x, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको पकड़ना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए log x होता तो इसका अवकलन 1/x हो जाता, लेकिन यहाँ पे log y है, इसका जो अवकलन है इस तरह का बहुत किया गया 1/y इंटू फिर से हो जाएगा y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि जो गुणा वाला नियम है। तो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं यहाँ पर रख दीजिए y, log x का अवकलन x से सापेक्ष 1/x हो जाएगा, प्लस अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे y है और y का x से सापेक्ष जो अवकलन होगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक ही चीज़ बार बार आ रही है, आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे log x हो गया। अब देखिए ये जो है इसी तरह से चलता आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक dy बाई डी एक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको कायदे से उठा के इधर लाइए। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y और कॉमन भी ले लीजिए, एक मिनट, दोनों ही जगहों पे dy बाई डी एक्स है, आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, यहाँ पे हो जाएगा y बाई एक्स। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो हमारा हो गया, यहाँ पे y log x हो जाएगा, हमारा जो निकालना था उसे हम सॉल्व कर दिए। dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस log x, यहाँ पे y log x अपान में y, एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ पे हो गया y बाई एक्स। क्लियर है? अब dy बाई डी एक्स बताना है तो y का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर है तो इधर ला देते हैं नीचे, यही हमको प्रूफ करना था। यानी कि फाइनली जो आया dy बाई डी एक्स। क्लियर है? एक मिनट, यहाँ पे 1 माइनस वाई लॉग एक्स, वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये शायद स्क्वायर नहीं था, एक मिनट देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, यहाँ पे जो प्रूफ करना था ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे ये x था। ठीक ना, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स पूरा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, तो यहाँ पे हमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये y है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ऊपर है 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, तो ये नीचे आएगा तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? और यहाँ पे x पहले से पड़ा हुआ है तो उसको हटा नहीं देंगे यहीं पे, इस तरह से हमारा जो है क्या ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें लाना था। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि y इक्वल टू x के पावर इन्फाइनाइट है, तो ये जो चीज़ है जो समीकरण 1 है वो कुछ नहीं है, y इक्वल टू x के पावर y है। दैट मीन्स कि अगर हम नीचे वाला एक x हटा दें तो ये जो चीज़ है फिर से ये y ही है। ठीक ना, क्योंकि इसमें एक x और ऐड हुआ है, आप चाहे जितना सोचें उतना इसमें x लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब के सब क्वेश्चन हम जो 10 क्वेश्चन छांट के लाए हैं, ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है ट्रिक है। ये पूरा अवकलन का निचोड़ है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, इसको छोड़ नहीं सकते इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर जो 2 है देखिए, इसी तरह से मिलता जुलता है, इसको हम हिंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू यहाँ पे साइन x है, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर से क्या है ये साइन x है, यहाँ पे फिर से इसको हम बढ़ा देते हैं अंडर रूट साइन x। ठीक ना, ये प्लस इसी तरह से इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसको हमें जो प्रूफ करना है कि जो लाना है हमें वो dy बाई डी एक्स अपान में, क्वेश्चन लिखा गया है cos x अपान में 2y माइनस 1। ये क्वेश्चन जो है भैया
2011, 2016, 2018 में पूछा गया। यहाँ पे 2y - 1 है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत लग जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है। अब देखिए ये √sin x है, तो इसको अगर हम पहला वाला हटा दें तो यहाँ पे देखिए √sin x, फिर प्लस √sin x, फिर यहाँ पे आगे एक और है। तो इसमें होगा क्या, तो ये जो कुछ लिखा नहीं गया है y = यहाँ पे ये sin x को यहाँ पे रहने देते हैं, और ये जो चीज़ है अगर ध्यान दीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला अगर रूट हटा दें, ये चीज़ आप ऊपर वाला छोड़ दें, तो ये जो √sin x पूरे में रूट प्लस √sin x फिर से पूरे में रूट, तो ये जो चीज़ फिर से y हो जाएगा। क्लियर है? ये जो चीज़ है ये अंदर वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली बात। क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया ये y। अब जो है समीकरण 1 जो है, अब ये हो गया y = √sin x + y, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। तो ये जो है इसका अवकलन बहुत आसान हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दीजिए। ये जो 10 क्वेश्चन है ना, पूरा दिमाग जो है हिला कर रख देगा। यहाँ पे हो जाएगा y², यहाँ पे हो गया sin x + y। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y × dy/dx। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। sin x का अवकलन cos x, कोई भी बता देगा। y का अवकलन x से सापेक्ष, उसको क्या लिखते हैं, dy/dx। dy/dx यहाँ पे है, एक dy/dx यहाँ पे है, तो क्या करिए, d यहाँ पे हो गया 2y dy/dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे हो गया cos x। ठीक है, dy/dx दोनों जगह पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा 2y - 1 = यहाँ पे हो जाएगा cos x। ठीक है, तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, जो हमें प्रूफ करना है हो गया ये cos x / 2y - 1, यही आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में था तो बराबर किधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये बच्चों वाली चीज़ है, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हर क्वेश्चन में इसी तरह से कुछ ना कुछ ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस पूरे चैप्टर का पूरे कंक्लूजन जो है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी सेट में, क्योंकि 7 सेट बनता है पेपर। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। ठीक ना, और उसमें कैसे प्रूफ करना है, क्वेश्चन फिर से हम नोट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos y = cos, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए x × cos a + y। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है, दिखाना है कि जो dy/dx कुछ नहीं है, यहाँ पे cos² a + y अपान में यहाँ पे साइन है। ठीक है, ये हमें RT पे ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, ये हमें दिखाना है। ये रहा हमें प्रूफ करना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। देखिए cos y = x × cos a + y, हम आपको एक टॉपिक बताए थे अस्पष्ट फलन, जिसमें कि आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अभी तक क्या था कि फंक्शन जो है y लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जितने x के टर्म है राइट हैंड साइड रह रहते हैं, तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक ना, ये जो फंक्शन है cos y = x × cos a + y, ये अस्पष्ट फलन की श्रेणी में आता है। ठीक ना, ये अस्पष्ट फलन की श्रेणी में आता है। हमें जो प्रूफ करना है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं dy/dx को आप y' भी लिखते हैं। ठीक ना, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं cos² a + y अपान में साइन a, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहीं से सॉल्व हम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, अस्पष्ट फलन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सेपरेट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये y यहाँ पे है, y एंगल में, और एंगल में से आप y नहीं निकाल पाते। ठीक ना, ये चीज़ आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। एंगल में से आप y नहीं निकाल पाएंगे, तो आप करेंगे क्या
यहीं पे समीकरण एक का, ठीक ना, समीकरण एक का दोनों पक्षों का, समीकरण एक का दोनों पक्षों का, ठीक ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, पक्षों का x के सापेक्ष, ये 10 क्वेश्चन आपको जो है अवकलन करने पर x के सापेक्ष, यहाँ पर लिखना भी ज़रूरी है, करने पर या तो लिख दीजिए या मैथमेटिकली आप लिख दीजिए कि dy बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड। क्या मतलब है इसका कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे cos y, देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा x इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक ना, ये चीज़ हुआ। जो प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है जो प्रूफ करने वाले में है, कॉस स्क्वायर ऊपर में a प्लस वाई अपन में साइन है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप x कहीं से भी हटाना पड़ेगा, ठीक ना। इसका अवकलन करिए, बहुत आसान है ये, ठीक ना। इसका अवकलन क्या होगा, अगर ये cos x होता तो माइनस साइन x हो जाता, लेकिन यहाँ पे कायदे से y है, ठीक है, y है, तो इसका जो अवकलन होगा माइनस साइन y और y का फिर से अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे चेन रूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन y और y का फिर से हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स, क्लियर है, इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू यहाँ पे हम क्या कर देंगे सेकेंड फंक्शन। क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप पकड़ लेंगे तो ये सवाल भी जो है तुरंत लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं रहने दीजिए x, इसका अवकलन क्या होगा सेकेंड फंक्शन का कॉस ए वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, ठीक है। a का अवकलन कांस्टेंट 0 और y का अवकलन x से सापेक्ष dy बाई डी एक्स, ये चीज़ कभी मिस्टेक ना हो। ये हो गया प्लस, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x से सापेक्ष, x का x के सापेक्ष अवकलन जो है 1 होगा, और सेकेंड फंक्शन यानी कि cos a प्लस वाई ज्यों का त्यों, ठीक है। तो ये रहा पूरा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन y, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पहले जो बच रहा है उसे लिख दीजिए, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस वाई इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे जो है सिंपली कुछ नहीं बचा है, ये है cos a प्लस वाई। नोट करते जाइए, मेरे साथ करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए हमको dy बाई डी एक्स बताना है, एक dy बाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जिसकी ज़रूरत है उसको हम क्या करेंगे, बाएं साइड में रख लीजिए, तो यहाँ पे लाएंगे, देखिए माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ये आएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, ये पहले से है, यहाँ पे माइनस साइन वाई, साथ में नोट करते जाएंगे तब तो सही है, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा है, इधर बचा है कॉस ए प्लस वाई, क्लियर है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक ना, यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई, नोट कर लीजिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा एक साइड हो गया, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, नोट करिए इसको, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं, बहुत एक छोटा सा फार्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, यहीं से हम सॉल्व कर देते हैं इसके आगे से, अब इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा। देखिए अब जो हम कह रहे थे, जो प्रूफ में x नहीं लाना है और यहाँ पे x दिख रहा है, तो समीकरण 1 से अगर x की वैल्यू निकाला जाए, समीकरण 1 से अगर ध्यान दें तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos y अपान में cos a प्लस वाई, ठीक ना, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x यहाँ पे है तो ये इंटू में है, बराबर को इधर भेज देंगे तो x जो है हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्या है हमारा कॉस वाई अपान में यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, ठीक है।
एक्स की जगह रख दिए। यहाँ पे साइन हमारा ए प्लस वाई तो है ये है, माइनस माइनस यहाँ पे साइन वाई ये बड़ा सा इक्वल टू यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह चलते रहने दीजिए। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम होगा कॉस ए प्लस वाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई इंटू साइन। थोड़ा सा मैथ में यहाँ पे इसको बड़े में कर देते हैं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में बिगड़ जाएगा सब। इसको नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर से कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये इंटू में है ना, यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इसमें जाएगा, हालांकि इसके बटे में 1 होता है। तो जो फाइनली होगा यहाँ पे कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस कॉस, यहाँ आप देखिए कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बटे में यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक ना, इसकल टू यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक ना, अब कॉस ए प्लस वाई इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए कॉस ए इंटू साइन बी माइनस, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम पहले लिख लें साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस बी इंटू साइन बी, ये जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, ठीक है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। अगर सभी को पता होगा तो साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीज़ है फार्मूला। फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक जगह, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है ये फार्मूला है, इसको साइन को पहले लिख दीजिए। देखिए साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस यहाँ पे हो गया ए प्लस वाई इंटू यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई यहाँ पे लाना ही आ चुका है। और ये जो फार्मूला है इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। ठीक ना, ये ए इसको बी, तो यहाँ पे जो है फार्मूला हुआ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से फार्मूला हो गया। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, तो वाई से वाई कट गया, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आया हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया, वाई से वाई कट गया तो साइन ए हुआ, तो यहाँ पे जो प्रूफ करना था यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपन में यहाँ पे साइन ए, यही प्रूफ करना था। ठीक ना, तो ये हमारा रहा प्रूफ। तो कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन कोई भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से आपने देखा कि x को एलिमिनेट किया गया। ठीक ना, क्योंकि x हमें प्रूफ में चाहिए नहीं, और साथ में एक फार्मूला यूज हुआ साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी टू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस क्वेश्चन में हिंट देंगे, उसको आपको कर ले जाना है, सब क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है 10 क्वेश्चन आपको एकदम हर हाल में करने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है इन 10 सवालों को। ठीक है, और भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे, पर ये 10 सवाल हम छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए, y इक्वल टू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हमें जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू y1 पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 दिखाना है। ठीक ना, ये हमें RTP है, यानी कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ,
RTP का मतलब है क्या हमें दिखाना है। तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। इसको हम हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, हिंट दे देते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है समीकरण 1 का इसको हिंट दे देते हैं। समीकरण 1 का ये हमें तो दिखाना है, तो जो हमारा सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर मतलब है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए भैया कर लीजिए दोनों साइड। तो y है तो इधर हो जाएगा y स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स अपान में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए, अब दोनों साइड का अवकलन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y dy। ये बहुत बार आ चुका है, ठीक ना। ये अंश अपान में हर वाला नियम लगेगा, यानी कि न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर वाला रूल लगेगा। जिसका अवकलन होगा, जो डिफ्रेंसिएशन होगा, ये क्या होगा 1 प्लस एक्स ज्यों का त्यों dy बाई डी एक्स हाफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स ज्यों का त्यों, यानी 1 माइनस ज्यों का त्यों यहाँ पे dy बाई डी एक्स हाफ 1 प्लस एक्स। क्लियर है। सवाल जो है जब आप लगाएंगे तो आपको रूल्स भी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर दे रहे हैं। इसको हिंट दे दी, इसको आप स्वयं से करना है। 200 क्वेश्चन का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है, देखने में बहुत भड़कीला है, पहाड़ जैसा सवाल है, लेकिन होता बहुत आसान है। बस उसको क्या करना है कि तोड़ने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है कि आखिर में है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है y इक्वल टू यहाँ पे कॉट इनवर्स। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए, और अभी भी हम नोट कर ही रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस अंडर रूट यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है, ये अंडर रूट में है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है। क्लियर है, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमें dy बाई डी एक्स बताना है, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन हुआ और हमें बताना है dy बाई डी एक्स। इस बार प्रूफ नहीं करना है, इस बार हमें बताना है कि dy बाई डी एक्स होगा क्या, क्वेश्चन मार्क। संभवतः ये आपका आखिरी लेक्चर होगा अवकलन से रिलेटेड। एक्सरसाइज 5.1 जो कि कॉन्टिन्यूटी सातत्यता की बात करते हैं, हम वहाँ पे चलेंगे। उसको एक लेक्चर या 2 लेक्चर में हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक ना। तो लगभग हमारा जो सिलेबस जो है ठीक चल रहा है। ठीक है, अवकलन ख़त्म होते ही अवकलज का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से हमने जो अभी तक अवकलन सीखा है उसका वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। इसमें क्या है कि कुछ फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हम बता देते हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे होता है 1। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है भाई, साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जब 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पे अगर साइन x होता, x का आधा हो जाएगा, यही फार्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करिए कि साइन 4 थीटा है तो फार्मूला हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा का आधा कर देंगे यहाँ पे 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला जो है यहाँ पे ये यूज होगा। ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ना है कि ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये बहुत छोटी चीज़ है। देखिएगा कि कुछ नहीं आएगा, ये कॉट एक्स बाई 2 है। तो इसमें होगा क्या, इसको सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स
देखिए बार बार हम बोले कि बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर जो है कुछ कॉट का बनना चाहिए, ताकि कॉट इनवर्स और कॉट जो कट जाए तो यहाँ पे ये चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको हम अलग, एक मिनट इसको अलग से हम सॉल्व कर देते हैं। एक मिनट यहाँ पे अंडर रूट जो है उसको रहने दीजिए, ऊपर प्लस है ना, जो अंडर रूट बस इसको देख लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस जो साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स वो कुछ नहीं है, जो 1 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स बाई 2 है तो उससे ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये 1 लिखा हुआ है। और जो प्लस साइन एक्स है उस साइन एक्स का जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक ना, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये जो फार्मूला हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ए की जगह साइन एक्स बाई 2 है तो ये कुछ हुआ नहीं, ये ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, यानी कि साइन एक्स बाई 2, इसको आप समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 ये पूरे उसका फार्मूला हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, यानी कि ये जो है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है ना, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, कुछ नहीं है वो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये किस तरह से हुआ है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करते जाइए। चलिए, यानी कि जो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है ना उसके जगह साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होगा। ठीक ना, आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसको बार बार दिखाना ना पड़े। अब देखिए एक फार्मूला और आपको यूज़ होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो फार्मूले से आप बच नहीं सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए। देखिए एक कॉस 2 थीटा, इसका 4 फार्मूला होता है, सबसे ज़्यादा फार्मूला कॉस 2 थीटा का, इसका 4 फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये आपको 4 फार्मूले आपको मिलते हैं। इसमें देखिए कॉस 2 थीटा, ये यहाँ पे आपको हिंट दे देते हैं कि ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि कॉस 2 थीटा का, तो अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, यानी कि जितना एंगल है यहाँ पे ठीक उसका आधा हो गया है। तो अगर कॉस एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज होगा इसमें, यानी कि जो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन एक्स इस तरह से टूटेगा ये। एक मिनट, नहीं ये फार्मूला यूज नहीं होगा, सॉरी ये फार्मूला यूज नहीं होगा, इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 1 को हम करेंगे, एक जगह एक क्वेश्चन में यूज होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसमें अभी फ़िलहाल नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा ये उसी तरह से हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये जो है साइन एक्स बाई 2, जो साइन एक्स है उसको लिखा जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, इसके पहले वाला फार्मूला है कॉस एक्स बाई 2। ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ए की जगह साइन एक्स बाई 2 है, बी की जगह कॉस एक्स बाई 2 है, तो फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए की जगह साइन एक्स बाई 2 है और कॉस एक्स बाई 2, बी की जगह क्या है, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे जो बाहर आ जाएगा तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2।
क्लियर है? यानी कि जो √1 माइनस साइन एक्स है ना, वो ये है। तो ये इन दोनों का यूज होगा, यही इस क्वेश्चन में था, ठीक ना, कि √1 प्लस साइन एक्स जो है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है, √1 माइनस साइन एक्स है वो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू है। नोट करते जाइए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसको नोट करते जाइए और साथ में धीरे धीरे आपको नोट्स बनता जाएगा। यानी कि आप मैथ में कोई नोट्स की बात होती नहीं है, बात होता है कॉन्सेप्ट का और आप कितना सवालों का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ये जो कॉट इनवर्स है √1 प्लस साइन एक्स क्या है, साइन एक्स बाई टू, देखिए कितना आसान हो जाएगा ये, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस जो √1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे देख लीजिए साइन एक्स बाई टू, ठीक है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है? अपान में यहाँ पे √1 प्लस साइन एक्स क्या है, साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस जो √1 माइनस साइन एक्स है साइन एक्स बाई टू, जो कि माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है? ये देखिए ये इससे कट गया, यहाँ पे ये इससे कट गया, तो फाइनली क्या, y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ये टू साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, दो कॉस एक्स बाई टू है तो टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, y इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स ये tan एक्स बाई टू हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपान में कॉस एक्स बाई टू, यानी कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे y इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, ये कुछ नहीं लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉट इनवर्स इससे कट गया, तो अब तो हो गया, तो y इक्वल टू जो आया, y इक्वल टू आया वो कुछ नहीं 90 माइनस एक्स बाई टू। अब देखिए ये जो इतना बड़ा सा था ना कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में ये, वो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू है, 90 कॉन्स्टेंट होता है, इसका जो औकलन हो जाएगा, इसका औकलन बहुत आसान है, डिफ्रेंसिएशन। तो ये था इस क्वेश्चन में, सब इतना बड़ा सा लेकिन था बहुत आसान, ठीक ना। तो जो फाइनली टूट के आया है y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू 90 पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, इसका औकलन कर दीजिए dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई टू, आपका आंसर हो गया -1 बाई टू, ठीक ना। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स है। मेन जो चीज़ था कि √1 प्लस साइन एक्स को किस तरह से तोड़ा गया है, जो √1 प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू आया, √1 माइनस साइन एक्स जो है, तो इसमें कई मिक्स फार्मूला यूज हुआ है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, और साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का, ठीक ना, ये किस तरह से यूज हो रहा है, फार्मूला तो पता है लेकिन उसको यूज भी करने आना चाहिए। यहाँ पे जितना एंगल होता है यहाँ पे आधा हो जाता है। तो ये रहा 5 क्वेश्चन आपको आज मैंने सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ये जो 5 क्वेश्चन आप इसमें से आपको 7वां क्वेश्चन करा दिया गया है, 7वां क्वेश्चन करा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, तो बाकी शेष क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक ना। बाकी जो 5 क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम क्वेश्चन जो है बुक में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। और एक बार फिर से हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बच्चे रिक्वेस्ट क्या करना, आप समझ लीजिए कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इस चैनल से, समझ में आ रही चीज़ें क्लियर हो रही हैं, स्पष्ट हो रही हैं, हर विषय के लिए अलग अलग टीचर हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल। अभी केमिस्ट्री के लिए जो है आपको 3-4 दिन में सर आ जाएंगे, बाहर गए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको केमिस्ट्री का भी लेक्चर रेगुलर मिलेगा। स्ट्रेटजी बना लीजिए,
मैथमेटिक्स के लिए आप कुछ नहीं तो कम से कम मात्र 1 ही घंटा दीजिए, मात्र 1 आवर, ठीक ना। पूरे 24 घंटे में अगर आप मैथमेटिक्स एटलीस्ट सबसे कम से कम 1 घंटा पढ़ते हैं ना, जो हम सवाल करा रहे हैं कम से कम वही पढ़िए, कम से कम 1 घंटा, ठीक ना, तब भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये लेकिन 1 घंटा रेगुलर होना चाहिए, डेली होना चाहिए। अगर आधी घंटा हम पढ़ा रहे हैं तो आधी घंटा कम से कम जो सवाल हम बता रहे हैं खुद से जाके आप लगाइए, तो मैथमेटिक्स आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो बच्चे कमेंट करते हैं बाकी 5 क्वेश्चन जो हैं तो हम उसे सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे, आप खुद से करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें यदि x के पावर y इजकल टू e के पावर x माइनस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इजकल टू लॉग x अपान में 1 प्लस लॉग। ये क्वेश्चन 2018 और 2019 में पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2018-19 में पूछा गया है तो इसका मतलब 2021 में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। और इस तरह के सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे खास बात है कि इसमें लॉग लेना है, और जो लॉग लेने वाला जितने भी सारे सवाल आप देखे होंगे कि किस तरह से जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आकलन बहुत आसान। सबसे खास बात ये होती है कि जो प्रूफ करने वाला अगर दिया है कि आप सिद्ध कीजिए, प्रूफ करिए कि जो डी वाई बाई डी एक्स है हमें इतना लाना है। ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आप जो है हर हाल में आपको घुमा फिरा के ये आपको दिखाना ही दिखाना है, चाहे जैसे भी का मतलब है जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उस तरह से आपको लाना है। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, x के पावर y इजकल टू e के पावर x माइनस 1 है तो सिद्ध कीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है और एक बार समझ लेंगे तो ये जो है क्वेश्चन तुरंत x के पावर y इजकल टू e के पावर x माइनस वाई, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो लॉग x के पावर y, ठीक है, e बेस पे लॉग यहाँ पे e के पावर x माइनस वाई। बहुत आसान है, बहुत बार हो चुका है। x जो लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होता है आगे आ जाता है, आगे आ गया यानी कि x माइनस वाई, यहाँ पे लॉग e, ठीक है। यहाँ e बेस पे तो लॉग e का मान e बेस पे हमेशा 1 होता है, किसी भी लॉग का मान उसी बेस पे हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये y आगे आ जाएगा तो यहाँ पे y इजकल टू हो जाएगा लॉग x इजकल टू x माइनस वाई, ठीक ना, इंटू 1, क्योंकि लॉग e का मान e बेस पे, किसी भी लॉग का मान उसी बेस पे हमेशा 1 होता है। लॉग 2 का मान 2 बेस पे 1, ठीक ना, लॉग 2 का मान 2 बेस पे 1, लॉग x का मान x बेस पे, लॉग x का मान x बेस पे 1, ठीक ना। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी, वो हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको। तो अब क्या करना है, y इंटू लॉग x है, x माइनस वाई, इसको हम क्या कर देते हैं समीकरण नंबर 2। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का दोनों पक्षों का डी वाई बाई डी एक्स यानी कि क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, वो भी देख सकते हैं, कोई बहुत इशू नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में भी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन करना, हिंदी में बोलते हैं अवकलन करना, एक्स के सापेक्ष एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बहुत कोई भी बच्चा इसे देख सकता है, सवाल आपका चेंज नहीं है। चलिए, तो समीकरण नंबर 2 का क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि बहुत आसान है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे y इंटू, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, बहुत आसान है ये। देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में जो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, मान लीजिए आप सवाल यहाँ लगा रहे हैं, आपका बीच में जाके आखिरी में कहीं गड़बड़ हुआ है, बाकी सारे स्टेप आपका सही है, तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो एग्जामिनर जो है आपको 4 नंबर दे देगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि आपका जो स्टेप शुरू में नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ठीक ना। अगर यहीं पे आप गड़बड़ कर दिए हैं तो इस एग्जामिनर के आगे देखेगा ही नहीं, वहाँ पे आपका क्या करेगा 0 नंबर दे देगा। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत में कभी गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रूल है फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट फंक्शन समझेंगे, इंटू इसे क्या करेंगे लॉग एक्स को सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे जो है इसका अवकलन अलग हो जाएगा, इसका अवकलन अलग हो जाएगा, तो एक्स का एक्स से सापेक्ष हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हाफ एक्स
माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन जो हूँ करती हूँ, लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 बाई एक्स प्लस इस बार क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, तो उसको क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन जो करते हैं यानी कि log x। चलिए इसको रन दीजिए, यहाँ पे x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, चूंकि हमें बताना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो अब जहाँ पे चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, जहाँ जहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है उसको क्या करेंगे, बाएं साइड लेके जाएंगे और वहाँ पे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही बताना है तो सारे टर्म क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे डी वाई बाई डी, तो जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साइड लाते हैं, ये वाई बाई एक्स है उसको बराबर कुदर लेते जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है, यहाँ पे बराबर किधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 तो पहले से है, ये वाई बाई एक्स है तो उधर ले जाएगा तो वाई माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स उभयनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो गया लॉग एक्स प्लस 1। क्लियर है, और यहाँ पे हो गया हमारा 1 माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जो आंसर हमें बताना है लॉग एक्स अपान में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे कहीं पे भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कहीं पे भी y नहीं दिख रहा है, यही चीज़ की पॉइंट है इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है कि ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। हालांकि प्रूफ में देख लीजिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान में यहाँ पे x 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, प्रूफ करने के लिए ये भी हो सकता है, ठीक ना, कि डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करिए कि x माइनस वाई अपान में x ये चीज़, लेकिन हम अपने से सवाल को नहीं जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है हमें वही करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कि जो x माइनस वाई यहाँ पे कहीं है ही नहीं, सिर्फ जो भी प्रूफ करना है उसमें log x, ठीक है, तो यानी कि ना x होना चाहिए ना y होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है इन समीकरणों का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। पहली बात तो जो x माइनस वाई है उसको हम y इंटू लॉग एक्स से हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें कौन टर्म एलिमिनेट करना है, हटाना है, कौन टर्म रखना है। तो x माइनस वाई जो है हट जाएगा y इंटू लॉग एक्स से, y इंटू लॉग एक्स से अपान में यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए अभी हमारा काम का चीज़ नहीं आया, इतना तो फ़ायदा हुआ कि ऊपर लॉग एक्स से ये था, यहाँ पे लॉग एक्स आ गया है, नीचे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अभी जो हमारा जो एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है वो ये हो रहा है, किसी तरह से इसको एलिमिनेट किया जाए। धीरे धीरे जो प्रूफ करना है उसके पास हम पहुँच रहे हैं। ऊपर लॉग एक्स चाहिए था वो आ गया है, नीचे 1 प्लस लॉग एक्स है, एक की कमी है, तो y बाई एक्स को किसी तरह से एलिमिनेट किया जाए। तो अगर आप y बाई एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे है y बाई एक्स, यहाँ पे मिल जाएगा y बाई एक्स कहाँ पे है, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे y बाई एक्स, एक मिनट इसको, चलिए जो समीकरण नंबर 2 है वहीं से y बाई एक्स निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरण नंबर 2। देखिए कैसे निकल के आएगा, तो ये जो प्रूफ करना था धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहीं पे इसी साइड में हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, ठीक है, तो y बाई एक्स है ये, तो यहाँ पे y है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है, इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स इधर लाइए, ध्यान दीजिएगा y बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1, y बाई एक्स कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा log x। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 1,
तो y बाई एक्स जो हुआ हमारा हो गया 1/1 प्लस लॉग एक्स। तो ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, इसी से सारा काम हो रहा है। ध्यान दीजिए ये चीज़ क्या हुआ है यहाँ पे इस तरह से। तो यानी कि जो y बाई एक्स हटेगा, जो y बाई एक्स हटेगा वहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया है log x अपान में 1 प्लस लॉग एक्स तो पहले से है। देखिए y बाई एक्स की जगह 1 प्लस लॉग एक्स, एक 1 प्लस लॉग एक्स पहले से, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया y डैश, जो चाहिए आपको आ गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि समीकरण नंबर 2 का काफ़ी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई भी एलिमिनेट किया गया है, हटाया गया है। देखिए हालांकि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा हुआ हमारा क्या है ये। तो इसमें जो हमें पूछता है वो बार बार हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वही आए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया गया है, इसको देख लीजिए। इसके जो 10 क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको खास मिलेगा ही, इसलिए जो 10 क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। ठीक ना, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है, ये एक्सरसाइज जो है आप शुरू से जो भी बच्चे जुड़े हैं इस क्वेश्चन को देख लें, समझ लें। इसमें हिंट दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को आप किया हुआ है, आप खुद से कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 5.4 में है, ठीक ना, 5.4 में है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू यहाँ पे है cos x के पावर, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बताया गया, cos x के पावर sin x, ठीक है, प्लस x के पावर x, x के पावर x, यानी कि y जो है cos x के पावर sin x प्लस x के पावर x है। तो हमें dy, सारे क्वेश्चन में क्या बताना है, dy बाई डी एक्स, कुछ नया चीज़ नहीं बताना है। यानी कि ये अवकलन का आखिरी ही लेक्चर है लगभग, तो dy बाई डी एक्स बताना है। इसमें करते क्या है, जो भी बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, नए जुड़े हैं, तो क्या करिए कि पहले अवकलन का जो शुरुआत, जो पहला लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देखें, उसको सीक्वेंस वाइज किया गया है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें करते क्या है कि इसको u मानते हैं पूरे फंक्शन का, और इसको क्या करते हैं v मानते हैं। तो ये जो है आपको समझ में आ गया कि u और v, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1, चूँकि हमें बताना है dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब है कि du बाई डी एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dv बाई डी एक्स। ये है समीकरण नंबर 2। तो इसमें करते क्या है कि dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dv बाई डी एक्स, कि u पूरा ये फंक्शन है, v हमारा ये फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 है एकदम सभी बच्चों के लिए नया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप बताया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 10 है एकदम नया है, एकदम नया है। इसको हम थोड़ा आप बता देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए क्वेश्चन नंबर बड़ा ये अजीब सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन बताइए, कि सापेक्ष अवकलन बताना है, ठीक है, सापेक्ष अवकलन बताइए। अभी तो एक फंक्शन अवकलन बताइए, वही मतलब है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। अभी तक आप क्या देखते थे, एक फंक्शन हमें दिया रहता था, वहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो किया गया है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के सवाल आपके लिए नए हैं, यानी कि इसमें करते क्या है, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसको हमें सीखना है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको y1 मानते हैं और इसको क्या करते हैं y2।
तो देखिएगा, तो हमें बताना क्या है, कि dy वन अपान में dy2, यानी पहले फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है दूसरे फंक्शन के सापेक्ष, अगर इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, तो हमें dy1 अपान में dy2 बताना है। ये क्वेश्चन मार्क समझ लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए, माना है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं, माना कि ये जो फंक्शन है इसको हम y1 मान लेते हैं, यानी कि tan इनवर्स जो है 2x अपान में 1 + x²। चलिए ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर है। और ये साइन इनवर्स अपान में, ये जो है साइन उस ब्रैकेट में 2x अपान में 1 - x² है, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक ना, ये दोनों चीज़ आप, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी और इसमें समझने वाली क्या चीज़ है वो भी चीज़ हम बता दे रहे हैं। 2x अपान में यहाँ पे 1 - x², इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये फंक्शन y1 है, ये y2, तो पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अवकलन दूसरे फंक्शन के सापेक्ष हमें बताना है, यानी कि इसका मतलब हुआ dy1 अपान में dy2। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत, ये एकदम नया है आपके लिए, इस टाइप का अभी हम बताए नहीं थे। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, कि उसमें क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में, देखिएगा समीकरण 1 में x = tan थीटा रख दीजिए। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर का कुछ tan का ही फार्मूला है, तो ये tan का ही फार्मूला है, रख दीजिए यहाँ पे। तो y1 हो जाएगा tan इनवर्स। अभी देखिए 2, एकदम कलम कॉपी ले लीजिए, आपके साथ होना चाहिए, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। और गणित में तो अभ्यास ही है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि जितना आप क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे ही हमारा कॉन्सेप्ट भी इंक्रीज होता है, समझ बढ़ती है, सवालों को हल करने का तरीका आप जितना सीखेंगे, ठीक ना, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा, ये कुछ है नहीं बल्कि ये क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स, ये फार्मूला है tan 2 थीटा का। ठीक है, tan 2 थीटा का। अब देखिए बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो ये क्या होगा, कट गया। क्लियर है, तो यहाँ पे फाइनली जो आया 2 थीटा, यहाँ पे आया 2 थीटा। और जो है देखिए यहाँ पे हमने जो माना है x = tan थीटा, तो यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan थीटा = x, यहाँ से अगर x थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, यानी कि जो है y1 इतना बड़ा लिखा था वो कुछ नहीं है, 2 × थीटा क्या है, tan इनवर्स x। अब हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो फंक्शन हमने y1 माना था इतना बड़ा, वो कुछ है नहीं, वो क्या है, 2 tan इनवर्स x है। इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समीकरण नंबर 3, y1 = 2 tan इनवर्स x। इसी तरह से समीकरण नंबर हम जो है 2 में, इसी तरह से समीकरण नंबर 2 में भी क्या करेंगे कि x की जगह tan थीटा रखेंगे, तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। ये त्रिकोणमिति का जो फार्मूले हैं जितने क्लास 10th से लेके 11th में 12th में, सब एक 5 रुपये की कॉपी ले लीजिए, हदी अदा 10 रुपये की। तो उसमें आप क्या करिए कि नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार जो है ये क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहेगा। तो ये नहीं कहिएगा कि सर बताया नहीं गया। इसलिए 10th और 12th में सिलेबस को इस तरह से रखा गया है कि जो 10th में क्या पढ़ाया गया, 11th में क्या पढ़ाया गया, तो 12th में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक ना। अब समीकरण नंबर 2 में, अब देखिए समीकरण नंबर 2 का ट्रीटमेंट हो रहा है। समीकरण 2 में फिर से क्या रखेंगे, x = यहाँ पे भी tan थीटा रखेंगे। तो बाद में देखिएगा कि थीटा की जरूरत पड़ेगी, थीटा जो हमारा निकल के आएगा वो tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे रखेंगे y2 में, तो बाहर तो साइन इनवर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 - tan² थीटा। ये जो फार्मूला है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। sin 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है।
ए, यहाँ पे एक तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला ये है जो टू टेन थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये दो फार्मूले हैं, तो दोनों फार्मूले में जो है ये आखिरी वाला यूज हो रहा है। तो गणित में है क्या भाई, फार्मूले है, तरीका है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लीजिए तो पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। ये जो है साइन इनवर्स, यहाँ पे ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, क्लियर है। तो यहाँ से साइन इनवर्स कटा, तो हमारे लिए क्या बचा है, हमारे लिए बचा y2 इक्वल टू 2 थीटा। थीटा हम कहाँ से लाएंगे, टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि y को हम समीकरण नंबर यहाँ पे y2 इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x, समीकरण नंबर ये जो है 4। समीकरण नंबर जो 3 है वो 2 टेन इनवर्स x है, समीकरण नंबर 2 भी क्या है 2 टेन इनवर्स x है। तो अब जो है हमारा काम बहुत आसान हो गया। देखने में तो लग रहा था कि ये जो है कुल मिला के ये जो फंक्शन है इसको कन्वर्ट कर दिए इतने छोटे में, और ये जो फंक्शन y2 था इतना बड़ा, वो कुछ नहीं है, 2 टेन इनवर्स x ये भी है, ठीक ना। खाली लिखने का तरीका अलग था। तो हमें जो बताना है कि जो y1 है वो x का फंक्शन है, तो इसका जो अवकलन होगा इतने में, देखिए इतने में हो जाएगा ये, ठीक है। इसको देख लीजिए आगे पीछे, तो y1 है, तो y1 हमें क्या होगा dy1 x हो जाएगा ये, तो 2 टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये चीज़। अब y2 जो है वो भी क्या है फंक्शन है, तो उसका जो अवकलन होगा dy2/dx, उसका भी अवकलन हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy1 अपान में dx, dy2 अपान में, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है dy1/dy2, ठीक ना। तो dy1 यहाँ पे हो जाएगा dx अपान में यहाँ पे dy2/dx, ठीक है। क्योंकि y1 जो x का फंक्शन है, तो y1 x उसका जो अवकलन होगा ये होगा, जो y2 भी क्या है x का फंक्शन है, तो उसका अवकलन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही टर्म क्या है सेम है, ये जो ऊपर है और जो नीचे है ये कट के आ जाएगा 1, यानी कि जो dy1, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, जो dy1 अपान में d2 आया वो हमारा क्या आया 1 आया, क्योंकि फंक्शन इस तरह से डिफाइन था, फंक्शन जो इस तरह से डिफाइन था dy1 अपान में dx 2 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy2 अपान में, तो दोनों सेम आया, इसलिए क्या आ गया है हमारा, तो ये आंसर हो गया dy1 अपान में d2, dy1 अपान में dy2 1। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है, जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचल रूप में किस तरह से जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो भी बच्चे नोट किए हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एग्जाम्पल में भी इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। जो अलग क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये रहा आपके पास 10 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से बीच बीच में जो है 10 इम्पॉर्टेंट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, उसे हम सॉल्व करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। इस तरह से रहा ये पूरा अवकलन का लेखा जोखा। अब जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हालांकि प्रश्नावली जो है 5.1, ठीक ना। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि जो प्रश्नावली 5.1 है वो छूटा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हमको पता है जो एक्सरसाइज है, अभी देखिए सिलेबस जितना हम लोग खींच सकते हैं खींच दें। प्रश्नावली 5.1 जिसमें कि कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा लेते हैं, ठीक ना। अवकलज के अनुप्रयोग जो कि हमारा छठा चैप्टर होगा और अवकलन का आखिरी चैप्टर है। उसके बाद जो है जो हमारा सेकेंड पार्ट बुक शुरू हो जाएगी जिसमें कि समाकलन से हम लोग शुरू करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी भी जैसे ख़त्म होगा वैसे हम प्रश्नावली 5.1 में आ जाएंगे, यानी कि पूरा ख़त्म करके फिर से हम क्या करेंगे आ जाएंगे शुरुआत में आ जाएंगे। तो कोई वैसा इश्यू नहीं है, किसी भी चैप्टर का इससे कनेक्शन नहीं है। ये नहीं है कि आपको प्रश्नावली 5.1 पढ़ने के लिए जो है किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक ना। तो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी से कनेक्शन नहीं और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो एक बार हम फिर से सारे बच्चों से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या जो है 2021 में अगर आप इसी तरह से चल रहे हैं, ठीक ना, जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा कितना परसेंटेज आएगा। निश्चित रूप से आपको अगर कुछ बेहतर करना है तो आपको थोड़ा सा अलग लीग से हट के चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से बच्चे सभी पढ़ रहे हैं उसी भीड़ में अगर आप भी हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अलग हट के आप भूल जाइए कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, कुछ नहीं, आप घर पे ही तो रह के पढ़ना है। आप 1 घंटा वीडियो नहीं देख सकते हैं, अपने लिए नहीं देख सकते हैं, इसमें तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो। तो कुछ अलग करना है, तो कुछ अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको हर बार कुछ न अलग करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम लोग सदैव जो है आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं किसी भी प्रकार से। और जो भी बच्चे अभी शुभम क्लासेज ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं, इंस्टॉल कर ले, उसमें धीरे धीरे जो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। एकदम कोई भी बच्चा देख रहे हैं कि कमेंट करेगा अरे सर अभी तक कुछ मिला नहीं, एकदम सडनली आपको नहीं मिल जाएगा। धीरे धीरे इसमें कंटेंट क्या है प्रोवाइड किया जाएगा और एग्ज़ाम तक आपके पास पूरा कंटेंट हो जाएगा, ठीक ना। कोई चीज़ रखा हुआ नहीं है, जैसे अब आउटलाइन ख़त्म हुआ ये पूरा, तो इसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो पेपर हैं पिछले 7-8 साल के, 10 साल के, वो मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में टेस्ट पेपर होता रहेगा, ठीक ना। तो सडनली आप परेशान ना हो कि एकदम जैसे आप 599 रुपये पेमेंट कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप खरीद लिए हमें, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप 599 दे दिए तो हम लोग जो है तुरंत आपको सब कुछ दे दिया जाए। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, पैसे की समस्या है, तो वो भी बता सकते हैं, उनके लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, ठीक ना। तो एटलीस्ट जो फ्री जो है वीडियो आपको मिल रहा है वो तो आप देख सकते हैं। तो हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ऑक्लस के अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।